हेलो बच्चों, एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है वो 3 भागों में डिवाइड है। उसका अपना जो पहला भाग है हमारा अतीत, 2 इतिहास का जो 6 नंबर ईश्वर से अनुराग अध्याय है उसके क्वेश्चन आंसर आज हम हल करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर फर्स्ट, व्यक्ति संचेतन किस स्थान से थे? तो इसका राइट आंसर है बंगाल। बंगाल जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य है उसी को कहा जाता था। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2, बाबा गुरु नानक देव ने मृत्यु से पूर्व अपना उत्तराधिकारी चुना था। कहने का मतलब अपना जो उत्तराधिकारी किसे चुना था? इसका राइट आंसर है गुरु अंगद। प्रश्न नंबर थर्ड, खालसा पंथ की स्थापना का श्रेय है। कहने का मतलब खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। प्रश्न नंबर 4, 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर, इन आंदोलनों का नेतृत्व 7वीं से 9वीं शताब्दी तक नयनार शैव संतों को कहा जाता था जो शिव की भक्ति करते थे, और अलवारों वैष्णव संतों ने किया। अलवार जो विष्णु के उपासक होते थे उन्हें अलवारों कहा जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 5, संत कवियों द्वारा किन सामाजिक अंतरों का विरोध किया था? संत कवियों द्वारा, संत कवि जो महात्मा बाबा साधु होते थे उन्हें कहा जाता था, द्वारा सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। कर्म कांड जो पुराने चल रहे थे, सती प्रथा, जाति प्रथा, ऊंच नीच, बाल विवाह आदि का इन्होंने विरोध किया। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मन तथा शरीर को कठोर प्रशिक्षण किन क्रियाओं के माध्यम से दे सकते हैं? इसका सही आंसर होगा मन तथा शरीर को कठोर प्रशिक्षण योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से दे सकते हैं। योगासन उन क्रियाओं को कहा जाता है जो शरीर से संबंधित होती हैं, इससे शरीर के अंग स्वस्थ होते हैं, शारीरिक क्रियाएं की जाती हैं, व्यायाम किया जाता है, उसे योगासन कहते हैं। प्राणायाम उस क्रिया को कहते हैं जो श्वास द्वारा जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं उन्हें प्राणायाम कहते हैं। चिंतन मनन ये मस्तिष्क की क्रियाएं होती हैं। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मध्य एशिया में महान सूफी संत कौन हुए, उनके नाम लिखिए। मध्य एशिया में महान सूफी संत निम्न थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह है वो विश्व प्रसिद्ध अजमेर में बनी हुई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, बंदा नवाज गैसुदराश, ये प्रमुख सूफी संत हुए। सूफी संत मुस्लिम संतों को कहा जाता था। मुसलमानों में कई संप्रदाय होते हैं, उनमें से ही एक संप्रदाय सूफी था। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। संतों और सूफियों के विचारों में बहुत अधिक समानता किस प्रकार थी, लिखिए। इसका सही आंसर होगा संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। अगला नेक्स्ट प्रश्न, धर्मशाल या गुरुद्वारा किसे कहा गया है? इसका उत्तर होगा बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक, उन्होंने उपासना
और धार्मिक कार्यों के लिए धर्म से संबंधित जितने भी कार्य जैसे प्रवचन होना, अन्य कार्यक्रम होना, कथाएं होना, इन सब के लिए जो जगह बनाई थी उसे क्या कहा जाता था? धर्मशाल। और आज उसे गुरुद्वारा कहते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 होगा बच्चों, बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर होगा बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने जाति, धर्म, लिंग भेद का विरोध किया। उपासना, ईमानदारी, संसाधनों का मिल बांटकर प्रयोग करना तथा सामान्य कोष में भाग देना, इन बातों पर बल दिया। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। संत कबीर की प्रमुख रचनाएं कहाँ संग्रहित सुरक्षित हैं? उत्तर, संत कबीर की प्रमुख रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। ये ग्रंथ कबीर द्वारा लिखे गए थे। प्रश्न नंबर 12, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में आए धार्मिक बदलाव की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर होगा 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। नए संतों के विचारों को जनता को सुनने का मौका मिला। विभिन्न ग्रंथ लिखे गए। 13वीं सदी के बाद विभिन्न ग्रंथों की रचना हुई। ग्रंथ जो बड़े बड़े प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी जाती थीं, उन्हें जैसे रामायण, महाभारत, अन्य धर्मों के ग्रंथ लिखे गए। तो आशा है बच्चों समझ में आया होगा। धन्यवाद।